बीडीसी प्रत्याशी को अपने गुण में शामिल करने को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जमकर चले लात-घूंस न्यायालय के सामने हो रहा है न्यायालय के आदेश का अपमान। इटावा जिले का जिला एवं सत्र न्यायालय पर छानबीन करती भारतीय जनता पार्टी से सदर विधायक संध्या भदौरिया पहुंची। जिला न्यायालय पर समाजवादी पार्टी की तरफ से नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष यादव पहुंचे। जिला एवं सत्र न्यायालय भारी मात्रा में जिला सत्र न्यायालय पर पुलिस बल तैनात हो सकता है लाठीचार्ज। जनपद इटावा से संवाददाता प्रमोद दीक्षित के साथ सोनाली ठाकुर। अरे तो ये स्थिति कैसे बन गई सीओ साहब, ये स्थिति कैसे बन गई भाई? अरे उसको उसके घर से उठा ले गए, उसके बाप स्टेटमेंट दे रहे, देखा नहीं स्टेटमेंट जी। तो फिर अब कह रहे कि बाप के साथ नहीं जाएगा। तुम अपनी व्यवस्था करके पैसे की दम पे सबको को कर लो तो बाप के साथ क्यों? ऐसा कौन सा लड़का होगा जो कहेगा कि बाप के साथ नहीं जाएगा? बाप के साथ नहीं जाएगा, पत्नी के साथ जाएगा, बहनोई के साथ जाएगा, तुम्हारे साथ तो नहीं जाएगा। अगर हमारे साथ नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगा। घंटी का है कि नहीं है? इलाज है पूरा, सबका इलाज है, सभी का इलाज है। रोको डंटी क्या कर रही है? हमने सबको बोलना होगा हमारा समय नहीं बचो है, 4 महीना बचे, चुप्पी काट दो। थोड़ा जगह बाप के साथ जाएगा। अपने लोगों का सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब लोग। अपने लोगों का सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब लोग। आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। जिन लोगों ने उनके पिता का अपहरण करके उससे जबरदस्ती एक मुकदमा लिखवा दिया। बीडीसी मेंबर के 164 के बयान हो गए। उसने कह दिया कि मैं थाने को मैं जाना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा। भाजपा के लोग सत्तारूढ़ होने का फायदा उठा कर जबरदस्ती उसको यहाँ से ले जाना चाहते हैं और सीधे सीधे न्यायालय की अवमानना हो रही है। विधायक जी का बात लीजिए, विधायक जी के बाद विधायक जी क्या लगता है? जिनसे वो गायब है, उसके बाप, उसका भाई, उसकी पत्नी चलो ले जाओ, हटाओ हटाओ। नहीं जा सकते।
भाई जाओ हटा जाओ जाओ चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सब मीडिया के लोग इस तरीके से कोर्ट का निर्णय आया है। प्रत्याशी को वकील का सुपुर्द किया जाए। गाड़ी में चले के दिमाग खराब है वाले कुछ भी नहीं करेंगे
न्यायालय में है सब कुछ, आप लोग बाहर हैं, दोनों तरफ से बड़ा खिंचाखिंची हो रही, मामला क्या था पूरा? जब से ये जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं घोषित, तब से आप पूरे प्रदेश में देख रहे होंगे जिस तरीके से सदस्यों पे, बीडीसी सदस्यों चाहे जिला पंचायत सदस्य, सब पे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में इन्होंने मुझ पर भी है, क्योंकि मैं जिला प्रमुख से मैं प्रत्याशी हूँ, बड़पुरा प्रमुख से प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ समाजवादी पार्टी से। तो ये पिछले 1 महीने से परेशान कर रहे हैं सभी बीडीसीओ। किसी के यहाँ जाते हैं, घर पे धमकाते हैं। फारिक भाई को भी पता है, एक मामला झिंगूपुर का हुआ है, सोनू बीडीसी, उसको जो उठा ले गए ज़बरदस्ती। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, मगर इन्होंने सही रिपोर्ट नहीं लिखी। और हमारा कोई लेना देना नहीं इस बीडीसी से, न मेरा कोई उसके कोई संपर्क हुआ है, न मोबाइल डिटेल कोई निकाल ले जो उससे कभी फ़ोन हुआ हो। जो लोग कहते फ़ोन से धमकी दी, कभी नहीं हुआ ऐसा। मगर फर्जी मुकदमा 3 दिन पहले इन्होंने लिखवा दिया। आज वो कोर्ट में पेश हुआ, उसने कबूल कर लिया कि ये सब फर्जी था। उसी की बौखलाहट आपके सामने जो दिखाई दे रही है। क्या कहना चाह रहे हैं अब सब ये लोग? नहीं, ये तो चुनाव हार रहे हैं। सत्य की हमेशा विजय हुई और इस बार भी होगी। कोर्ट ने क्या आदेश किया? कोर्ट ने आदेश जो है उसके पक्ष में किया कि वो जो जहाँ जाना था वहाँ जाए। ये ज़बरदस्ती उसको ले जाना चाहते हैं। उसके पिताजी को 4 दिन से अपहरण किए हुए हैं जी। उसके पिताजी को, मोनू नाम का इसका भाई है, उसको 3-4 दिन से आप पता करा लो, वो गांव में नहीं है। उसका अपहरण करके इन्होंने ज़बरदस्ती उस पर एप्लीकेशन दिलवाई फर्जी, वो तब मुकदमा कायम हुआ। आज उसने कोर्ट में सारी कलाई खोल दी कि पिताजी को भी ज़बरदस्ती ले गए थे, उसने बता दिया। और उसको पिताजी के साथ भी नहीं जाना चाहता, किसी के साथ नहीं जाना चाहता। उसको जहाँ मर्जी वहाँ जाना दिया जाए। तो फिर यहाँ पर ये मारपीट जैसी नौबत क्यों आ रही है? ये तो आप भाजपा वालों से पूछिए, उन्होंने क्यों क्या किया। ये बौखला गए। ये तो बौखलाहट पूरे प्रदेश में उनकी दिखाई दे रही है। अध्यक्ष जी, क्या मामला हुआ है? कोर्ट के बाहर आप लोग एकत्रित हैं। बड़पुरा ब्लॉक के गांव बावरी के बीडीसी सदस्य को 7-8 दिन पहले समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं टंटी यादव, इनके सहयोगियों ने उसको जबरन उठा लिया था, जिसकी शिकायत उसके पिताजी ने थाना बड़पुरा में की। माननीय विधायक जी के आवास पे भी पत्नी, उनके चाचा, उनके ससुर, उनके सब आए के रोए और हमारे पास भी कई बार आए मदद के लिए। तो मैंने कप्तान साहब से कहा कि उसको छुड़वा के और उसके घर, उसके पिताजी के पास सकुशल वापसी करा दी जाए। पर इतनी सी बात है और मैं कुछ नहीं। आज यहाँ पर न्यायालय के गेट पे खड़े हैं, झड़प हो रही है, इस तरह का विवाद की स्थिति क्यों आ रही है? वो जबरन ले जाना चाहते हैं, गुंडावर्दी की वजह से, बल पर। तो वो कहाँ जाना चाहता है? वो अपने घर जाएगा। वो अपने घर जाना चाहता है। जाएंगे, आप भी तो अपने घर जाएंगे। कोई व्यक्ति अपने पिताजी आपने बोली अपने पिता और पत्नी के पास ही तो जाना चाहे, घर जाना चाहेगा। उसको जबरन प्रेशर में ले लिया है, पैसा का प्रलोभन दे दिया है, जबरन पैसे के बल पे लोगों को दबाना चाहते हैं और गाली गलौज गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमने अपहरण नहीं किया था, आप लोगों ने झूठा मुकदमा लगवा दिया। वो गलत कह रहे हैं। उसके पिता का बयान वीडियो है, मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखाया है। उन लोगों का कहना है कि कोर्ट के सामने उसने बयान दिया है कि अपनी मर्जी से हम गए थे, हमारे ऊपर कोई अपहरण नहीं हुआ। उसको 8-10 दिन से उसको जबरन मारा पीटा है, उसको प्रेशर में लिए हैं, उसको पैसे के लालच दिया है। उसका बाप रो रहा है, 4 दिन से उसके घर में रोटी नहीं बनी है, पत्नी रो के बुरा हाल है। हम माननीय विधायक जी के यहाँ मेरे घर पर दोनों उसके पिता और पत्नी आए और जो रो के फूट के रो रहे थे। मेरे लड़के को जबरन लोग उठा ले गए। इसके लिए मैं शासन से मांग की है। अब अगर वो स्वेच्छा से अपने घर जाना चाहता है, जहाँ भी जाना चाहता है, तो आप लोगों को और उसके परिवार के लोग आ गए, मुझे क्या आपत्ति है। उसके परिवार के लोग आ गए, यहाँ से उठाना चाह रहे हैं, यहाँ से समाजवादी पार्टी के लोग जबरन उठाना चाहते हैं उसको। और ये विरोध है हमारा। कानून की व्यवस्था बनी रहे, मैं कानून के पक्ष में हूँ। ठीक है सर। क्या मामला यहाँ पर इतना हंगामा हो रहा है? देखिए, आज यहाँ सत्र न्यायालय में हमारे जिला पंचायत के ब्लॉक के प्रत्याशी आनंद यादव टंटी जी, इनके ऊपर एक अपहरण का मुकदमा लगाया गया था एक बीडीसी के पिता के द्वारा। आज वो बीडीसी आया, उसने अपना बयान दिया। उसने बयान दिया कि मैं अपनी स्वेच्छा से गया हूँ और ना मैं अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ, ना मेरे को कभी अपने घर जाना है। तो उस पर न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रशासन इसको स्वतंत्र छोड़ दे, जहाँ इसकी इच्छा हो वहाँ जाए। तो हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं और न्यायालय पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए आदेश आ गया था, तो हम लोग तो अपने आराम से थे। हमने कहा बीडीसी अपने आप जहाँ जाना चाहेगा, स्वतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी सदर विधायिका, जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम लोग आ गए यहाँ सत्र न्यायालय के बाहर प्रशासन को लेके और दबाव बना ले बीडीसी को अपने घर ले जाने के लिए।
अगर जब सत्र न्यायालय की अगर ये लोग बात नहीं मानेंगे तो किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। जहाँ संविधान के हनन हो रहा होगा, संविधान का खला घोटा जा रहा होगा, आज ही जज साहब ने आदेश दिया और उनके आदेश के खिलाफ इस तरह से ये लोग हथकंडा अपना रहे हैं, ज़बरदस्ती उसे यहाँ से पहले उसके परिवार को उठा के ले गए, आज उसको भी उठा के लेना चाहते हैं। तो हम सभी समाजवादी साथी आगे उसका विरोध कर रहे हैं। अगर जहाँ वो जाना चाहता है, जो कोर्ट का आदेश हुआ है, न्यायालय ने आदेश दिया है, वो अपने स्वेच्छा से जहाँ जाना चाहता है वहाँ उसे जाने दिया जाए। बस इतनी सी हमारी बात है। पुलिस ने उसे बरामद किया, आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके 164 के बयान हुए। उसके बाद माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिए, क्योंकि वो बालिग था, अपनी स्वेच्छा से जाए, इसके लिए उसे अवमुक्त कर दिया गया था उसकी स्वेच्छा के आधार पे, और वो चला गया है अपने पिताजी के साथ। अच्छा, तो ये जो अपहरण का मामला लगाया गया था, ये निराधार निकला या सही निकला, क्या हुआ? ये विवेचना चल रही है इसकी। कोर्ट के जो भी निर्देश इसमें प्राप्त होंगे उसके आधार पे इसका निस्तारण किया जाएगा, क्योंकि ये आईओ इसका अवलोकन करेंगे, उसके आधार पे किया जाएगा। अभी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना था कि बीजेपी के लोग उसको जबरन आज यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप के बारे में मेरी जानकारी में नहीं है। जो मैंने माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसके क्रम में उसे अवमुक्त कर दिया गया है, क्योंकि चुनावी माहौल है। हो सकता है किसी कैंडिडेट को लेकर पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप हो। यहाँ पूर्ण रूप से शांति है, सब लोग अपने घर चले गए हैं, वो भी चला गया है। इससे पहले भी दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, मारपीट की बड़ी जबरदस्त हुई, बड़ी मुश्किल में लोग नियंत्रण में हो पाए। क्या लगा कि यहाँ कानून व्यवस्था कुछ नहीं ऐसी निश्चिंत नहीं कर पाए? नहीं, पूरी तरह से सुनिश्चित की गई थी। अगर कहीं इस तरह की जो घटना आप बता रहे हैं, इस तरह की कोई घटना हुई होगी तो उसमें जो उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। धन्यवाद। सर, अदालत में आज समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लोग गेट घेरे हुए खड़े हैं, पूरा मसला क्या है? एक बीडीसी सदस्य थे जिनके संदर्भ